बिहार में रामचरितमानस से बात आगे निकल गई है। आरजेडी के नेता अब दलितों और पिछड़ों की राजनीति में इतने आगे निकल गए हैं कि ब्राह्मणों को ही देश से निकाल फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। यानी अगर बीजेपी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है तो आरजेडी ब्राह्मणों को यूरेशिया यानी रूस भेजने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिहार की राजनीति में आजकल अजब गजब मुद्दे छाए रहते हैं। जब जनता शिक्षा, रोजगार और विकास की बात सुनना चाहती है, वैसे वक्त में राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है जिससे आम जनता का कुछ भला होता हो। साल के शुरुआत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को रामचरितमानस की चौपाइयों से परेशानी थी। उन्हें इन चौपाइयों में शूद्र और नारी जाति का अपमान नजर आ रहा था। फिर उठा मुद्दा जाति जनगणना का, हालांकि इसका कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया। फिर हुई आनंद मोहन की रिहाई। यहां राजपूत समाज को अपने अपने पाले में लाने की लड़ाई नजर आई और अब ब्राह्मण समाज को लेकर विवाद शुरू होने वाला है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश यादव ने शनिवार यानी 29 अप्रैल को एक सभा में विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि एक भी ब्राह्मण भारत का नहीं है, ये सारे विदेशी हैं। उन्होंने कहा कि उनका डीएनए टेस्ट हुआ है और उसमें ये बात साबित हुई है। बिहार के पिपरा से विधायक रहे आरजेडी नेता यदुवंश यादव ने कहा कि इस देश के मूल निवासी हम हैं, ब्राह्मण तो बाहर से आए हैं। ब्राह्मणों के डीएनए का टेस्ट हुआ है, उनका डीएनए रशियन मूल का है, रूस से भागकर ये सब भारत आए हैं। यदुवंश यादव जानते थे कि उनका ये बयान बवाल जरूर खड़ा करेगा और ऐसा हुआ भी, लेकिन इस बार यादव का तीर बीजेपी तक पहुंचता उससे पहले ही जेडीयू ने उसे लपक लिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने यदुवंश यादव के बयान को घटिया बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे घटिया बयान देने वालों को इस बात की जानकारी नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम थे। दोनों गुरुजन कहां से आए थे? रूस या किसी अन्य देश से? किस युग में ब्राह्मण नहीं थे, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो? अगर नाम लिया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रह सकें। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग गठबंधन की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। यानी इससे पहले कि बीजेपी इस पर कुछ कहती, जेडीयू ने ही आरजेडी से अपने नेता पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। वैसे जब जनवरी में रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा था, तब भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। आरजेडी विधायक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ जितनी बीजेपी मुखर थी, उतना ही मोर्चा जेडीयू ने भी संभाला था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि चंद्रशेखर पर आरजेडी को फैसला लेना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा और हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। यानी जो नूरा कुश्ती बीजेपी विवादित मुद्दों को लेकर केंद्र में खेलती है, वैसा ही खेल बिहार में जाति के मुद्दों पर आरजेडी और जेडीयू में चल रहा है। केंद्र में मोदी जी के मंत्री और नेता गांधी, आरक्षण, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर विवादित बयान देते हैं। इन बयानों पर या तो मोदी जी खामोश रहते हैं या निंदा करके काम चला लेते हैं। उसी तरह बिहार में आरजेडी खुलकर जाति कार्ड खेलती है, जबकि जेडीयू कड़ी आलोचना और ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर काम चला लेती है। यानी विरोध भी दर्ज हो जाता है, गठबंधन भी नहीं टूटता है और सरकार भी चलती रहती है। जबकि जनता समझती है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और फिर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। लोग नए समीकरणों पर चर्चा करने लगते हैं और फिर विकास, शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी को भूल जाते हैं। जैसे इस बार नाराज ब्राह्मण समाज यदुवंश यादव की माफी की मांग को लेकर आंदोलन करने और कोर्ट जाने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की काट आरजेडी जेडीयू ने जात पात के रूप में या मुद्दों में ढूंढ निकाला है। बीजेपी रामनवमी मनाएगी तो आरजेडी दलित बनाम ऊंची जाति का विवाद खड़ा कर देगी। इन दोनों के मुद्दों में गरीब और मध्यम वर्ग
न महंगाई को याद रखेगा न बेरोजगारी को। धर्म और जात का ये खुला खेल फर्रुखाबादी जनता समझती भी है और जानती भी है, लेकिन फिर भी हमेशा उस बहस में शामिल हो जाती है। शायद तभी कहा गया है कि धर्म नशा है। अगर आप भी हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।